उसके बाद में है रामायण, और उसके बाद महाभारत, और अंत में पुराण। इन 4 ग्रंथों की बात मैं कह रहा हूँ जो अतीत की बात है, जिनमें मनु महाराज की जो संतति है, जिनके 9 या 10 पुत्र बताए जाते हैं, और एक पुत्री है इला। तो इला पुत्री से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम कहा जाता है ऐल है, और ऐल जो है वही हेल बन जाता है, और उसी हेल से ग्रीस के लोग माने जाते हैं, जिनको हेलेनिक कहते हैं। ग्रीस शब्द जो है अंग्रेजी का है, मूल शब्द नहीं है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सारे संसार में मनु के जितनी संततियां थी, उन्होंने सारे 7 द्वीपों पर राज किया, उनके वंशज वहां पे रहे, और कुछ पुराणों में तो वर्णाश्रम व्यवस्था तक का उल्लेख है। और मैं एक व्यक्ति जिस पर मैं थोड़ा सा 1 मिनट में बात रखना चाहूंगा, वो है मांधाता। राजा मांधाता जो है इतने प्रतापी हुए, जिन्होंने सारे संसार पर राज किया, और इसका उल्लेख मैं बता दूं, भागवत पुराण 9, 6, 34 से लेके 37 जो 4 श्लोक हैं, उनमें वर्णन है कि 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर राजा मांधाता ने शासन किया। जहां से सूर्य का उदय होता है और जहां वे अस्त होते हैं, वह सारा भूभाग उनके ही अधिकार में था। और ये अंग्रेजी में जो कहते हैं सन नेवर सेट्स इन माय एम्पायर, ये इसी की नकल है। ये अंग्रेजों में इतनी सोचने की भी शक्ति नहीं थी। इसलिए जो यादव शब्द की बात है, तो आप सब विद्वान जानते हैं कि हमारे यहाँ यादव वंश बहुत ही प्रतापी वंश हुआ है। और आपके ही क्षेत्र में जो संभाजी नगर अभी नाम दिया गया है, वहां पर देवगिरी में यादवों का वो दुर्ग है, किला है, और जो अभी भी अक्षुण है और अभी भी आप देख सकते हैं। तो यादव वंशी जो है बहुत दूर दूर तक उनका शासन रहा है। दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा, जिससे आनंद आएगा प्रत्यक्ष अभी के संदर्भ में, देखिए यहूदी जो समाज है सुरेश जी, वो एक ऐसा समाज है जो मुसलमानों से, ईसाइयों से बहुत भिन्न और हमारे बड़े निकट है। कारण ये है कि जिसको हम इब्राहिम कहते हैं, ये भी ब्रह्मा और ब्राह्मण शब्द से ही निकला हुआ है। उसके बाद मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो बाइबल के जो बोलते हैं इसको जेनेसिस, उसका 22वां जो अध्याय है, मैं उसमें से आपको उदाहरण सुना रहा हूं कि जब इब्राहिम को कहा गया गॉड के द्वारा कि तुम अपने बेटे इसहाक की बलि चढ़ाओ, तो उसमें जो प्रकरण है वो सोच के आप दंग रह जाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ है। अभी भी जेनेसिस बाइबल में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने तैयारी की बलि के लिए, तो अपने साथ 2-3 दिन तक लकड़ियां काटते रहे और उसको ले गए, और गॉड का आदेश ये था कि तुम पहले हवन करोगे। समिधा जुटा रहे थे इब्राहिम। देखिए, समिधा जुटा के हवन करना और उसके बाद बलि करना, ये प्रकरण यहाँ पर 1-2 नहीं, कम से कम इसमें 4 या 5 जो आयतें हैं जिनमें ये बात आती है। दूसरी बात, उन्होंने कभी भी किसी का मतांतरण नहीं किया है, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म का स्वभाव है। तीसरी बात यह है कि वो मूर्ति पूजा भले न करते हों, लेकिन कभी भी उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा, कभी भी हमारी मूर्तियों को नहीं तोड़ा। सच्चाई ये है कि मेरे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है द क्लासिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड, क्लासिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड। ये कैथरीन निक्सी की लिखी हुई किताब है, जिसमें निक्सी ने ये लिखा है कि उन यहूदियों पर आरोप लगाया गया था 5वीं-6वीं शताब्दी में कि ये मूर्ति पूजक हैं, और इसलिए जो अभी आप इजराइल का नक्शा देख रहे हैं उसके थोड़ा सा नीचे बाईं तरफ जाएंगे तो वहां पर एक नगर है सिकंदरिया। सिकंदरिया में यहूदियों को मारा काटा गया सिर्फ इसलिए कि उनको माना जाता था कि ये मूर्ति पूजा करते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हिंदुओं के वो बड़े निकट आज भी हैं, आज की स्थिति में कह रहा हूं, जब से वो यहूदी बने उसके बाद भी। और ये जो विचलन है और जो पथभ्रष्ट हुआ है उसके बाद में वो ईसाइयों के कारण हुआ है और ये इस्लाम के कारण हुआ है। ओरिजिनल जो वो थे, मौलिक रूप से थे, वो हमारे बड़े निकट थे। अब चाहे वो हवन करते हो, जो भी करते हो, उसमें थोड़ा बहुत स्थान का परिवर्तन तो होगा ही। और ये जो पश्चिम दिशा है, जिसमें जैसे दीदी ने भी बताया, यहाँ पर के हमारे अनेक राजा हैं। महाभारत में नकुल का है, नकुल की पश्चिम यात्रा में आपको पूरा का पूरा क्षेत्र मिल जाएगा, जिसकी विजय करते हैं वो फिर राजसूय यज्ञ महोदर के लोग आते हैं जो उपहार देते हैं। तो इस प्रकार से मैं प्रकरणांतर से ये सिद्ध कर रहा हूं कि मुझे तनिक भी आश्चर्य इस धारणा में नहीं है कि ये हमारे ही लोग हैं।
और यादवों का यदि हैं तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।